हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि अगर लाभ फर्म का जो प्रॉफिट है या फर्म की जो हानि है उसको हमने गलत अनुपात में बांट दिया, गलत रेशियो में बांट दिया या किसी गलत ढंग से बांट दिया, तो ऐसे केस के अंदर हम उसका कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, हमने ये समझने की कोशिश की। तो हम ये देख रहे थे कि अगर जो प्रॉफिट जैसे बांटना चाहिए था वैसे ना बांट के हमने कैसे किसी और ढंग से बांट दिया, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैं जैसा मुझसे रिक्वेस्ट हुआ है कि मैं थोड़ा सा आज लिमिटेड रखूं क्योंकि आप लोगों के लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रही है कुछ जगह पे और आप लोग मोबाइल चार्ज नहीं कर पाए हैं। तो अभी मैं पहले थोड़ी सी एक दो बेसिक चीजें समझाना चाहूंगा पहले, क्योंकि ये जो चीज हम समझने जा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं, ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, इसमें एक दो बातों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हमें देने की जरूरत है। ठीक है, तो वह आप समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं उसमें आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, देखिए पहले तो मुझे आपको एक चीज बतानी है, उस चीज को आप ऐसा करते हैं, लेट अस डू दिस। आपको पहले कुछ बातों को बहुत क्लियरली समझ लेना है, फिर हम आगे बात करेंगे। फिर हम उसको आगे बात करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, मैंने एक फर्म में मान लिया कि दो पार्टनर्स है ए और बी, ए और बी करके दो पार्टनर्स हैं किसी फर्म के अंदर। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए अगर ये एक फर्म का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ पर कोई चीज ध्यान नहीं आया, समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे दिक्कत आएगी, फिर आप बाद में आपको लगेगा तो उसे समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने यहाँ पूछा नहीं जो पूछना था। आप क्लियर कर लिएगा अगर कोई भी कहीं पे भी कोई डाउट या किसी को किंतु परंतु कुछ हो। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। एक लाख का फर्म का प्रॉफिट है, ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनको मुझे ये प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में बांटना है। मुझे ये जो इनका लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ है साझेदारी में वो 3:2 का दिया हुआ है, तो मुझे इन लोगों को कितना कितना प्रॉफिट बांटना रहेगा, तो मुझे बता सकता है कि मुझे अगर 1 लाख रुपए को दो पार्टनर्स में 60,000 और 40,000 60,000 और 40,000 तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, ए और बी 60,000 एंड 40,000। ये 60,000 और 40,000 मैंने और बी को दे दिया, तो ये टोटल जो मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपए वो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट। इसके अंदर तो किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है? हम पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में विनियोजन खाते के अंदर हम इस ढंग से लिखते हैं, और जब इसको कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना? 60,000 हम ए को देंगे और 40,000 हम बी को देंगे। तो जब हम प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में
नाम की तरफ लिखते हैं, नाम है शायद में, और जब हम पार्टनर्स के पूंजी के खाते में लिखते हैं तो हम क्रेडिट साइड। तो जब हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपया है और मुझे 3:2 में बांटना है तो मैं P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखूंगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। नो सर। नो। अब मैंने आपसे आगे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अब मेरे को बताया जाता है कि भाई 3:2 में नहीं बांटना था, 1:1 में बांटना था, गलत बांट दिया गया प्रॉफिट, गलत बांट दिया प्रॉफिट, देखा ही नहीं क्या ऐसे बांटना है और अकाउंटेंट ने बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट बन गया, फर्म की बैलेंस शीट बन गई, तब ध्यान गया अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इक्वल बांटना था, 3:2 में बांट दिया। तो अब मैं अगर एक काम ये करता हूँ कि मेरी इच्छा होती कि मैं इन लोगों से ए से कहूँ भैया तू 60,000 वापस ला, बी से कहूँ तो 40,000 रुपया वापस ला, अगर मुझे पूरा प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं वापस लेता हूं तो मुझे ये कोई बताए कि मैं ए को वापस लेने के लिए जब मैं वापस लूंगा तो ए को डेबिट करूंगा कि ए को क्रेडिट करूंगा? डेबिट करेंगे। ए को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? डेबिट बी को ए को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट तो ऑलरेडी कर दिया है, क्रेडिट तो ऑलरेडी कर दिया है, मुझे वापस लेना है, मैं क्या करूंगा? 10,000 से और क्रेडिट करेंगे। मैं उनको अगर जब मुझे प्रॉफिट देना था तो मैंने क्या किया, ए और बी को क्रेडिट किया, कब किया? जब मुझे प्रॉफिट देना था तो मैंने ए और बी को क्या किया, क्रेडिट किया। यहाँ पे क्रेडिट किया जब ए और बी को, कब किया? जब देना था। जब मैं उनसे वापस लूंगा तो डेबिट करूंगा उनको मैं। तो यहाँ पे जब मैंने 60,000 40,000 दिया तो ए और बी की कैपिटल को बढ़ा दिया, उनकी पूंजी बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और बी ने 2,50,000 रुपए लगाए। ये 60,000 40,000 देने से ए की कैपिटल 2 लाख से बढ़ के 2,60,000 हो गई कि नहीं हो गई? ये बताइए मेरे से, हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। बी की कैपिटल 2,90,000 हो गई कि नहीं हो गई? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस सर। बढ़ गई ना। कैसे बढ़ गई, कैसे मालूम? जब मैं यहाँ पे बैलेंस निकालता हूँ, सपोज मैं यहाँ बैलेंस निकालता हूँ, मैं यहाँ पे अगर बैलेंस लिखूंगा, मैं यहाँ पर बैलेंस लिखूंगा, बैलेंस क्रेडिट, मैं यहाँ पे बैलेंस लिखता हूँ। मैं बैलेंस किस बात का लिख रहा हूँ? बैलेंस निकालते हैं ना, हर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, इसका भी बैलेंस निकालेंगे। जब मैं बैलेंस लिखूंगा, जब मैं बैलेंस लिखूंगा तो ए का बैलेंस आ जाएगा 2,60,000। बी का आ जाएगा 2,90,000। 2,90,000। ए कहेगा मैंने धंधे में लगाए थे 2 लाख रुपए और बढ़ के हो गए 2,60,000। बी कहेगा मैंने 2.5 लाख लगाए थे, बढ़ के हो गए 2,90,000। दोनों की कैपिटल बढ़ जाती है जब हम प्रॉफिट पार्टनर्स को देते हैं। यस सर। कैपिटल बढ़ जाती है। मैंने अब देखा कि गलत हो गया, मैंने 2,60,000 निकाल दिया, 2,90,000 निकाल दिया, एक खुश भी खुश। बाद में ध्यान गया, अरे ये तो प्रॉफिट बराबर बंटना था, 3:2 में नहीं बंटना था, 3:2 के अनुपात में नहीं बंटना था, 1:1 के अनुपात में बंटना था। तो अब मैं क्या करता हूँ, 60,000 40,000 वापस लेता हूँ। तो जब मैं 60,000 40,000 रुपए वापस लूंगा तो जब मैंने दिया था तो क्रेडिट किया था, अब मैं जब वापस लूंगा तो उनको क्या करूंगा मैं? डेबिट। तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे अब जब बांटने के लिए एंट्री क्या की, प्रॉफिट, इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? इसकी जब प्रॉफिट बांटते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है? हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल 1 लाख रुपए, कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। मेरी एंट्री ये बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ए को मैंने दिया 60,000 रुपए और बी को दिया 40,000 रुपए। ठीक है, ये मैंने दिया इनको 40,000 रुपए। ये ऐसे किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करता हूँ। जब प्रॉफिट बांटता हूँ तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करता हूँ, पार्टनर्स को क्रेडिट करता हूँ। यहाँ पर भी वही तो किया है मैंने वही तो किया। मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है, ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा है। मेरी एंट्री यही तो थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मेरी यही एंट्री थी। मैंने इसी एंट्री को वही किया, मैंने यही काम किया वहां पे। ये इनको डेबिट किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा 1 लाख रुपए, P&L पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा। मैंने यहाँ पर भी वही किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा 1 लाख रुपए और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा 1 लाख। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा है, वही किया मैंने।
अब मुझे मालूम पड़ा गलती हो गई भाई, 60-40 नहीं देना था, 50-50 देना था, वापस लो। तो जब मैं वापस लूंगा तो मैं इसकी उल्टी एंट्री कर दूंगा, उल्टी एंट्री कर दूंगा, ए को डेबिट कर दूंगा, एस कैपिटल अकाउंट, ए को डेबिट करूंगा, बीस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर वापस लेने की तो ये एंट्री होगी। वापस लेने की जब बांटने की एंट्री जो एप्रोप्रिएशन डेबिट तो हुआ था तो वापस लेने की वाली एंट्री होगी, उल्टी एंट्री तो ये बनती है। तो ए को डेबिट किया मैंने 60,000 से, जितना जितना दिया था, बी को डेबिट किया 40,000 से, जितना दिया था, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया 1,00,000। ये हो गया, वापस ले लिया प्रॉफिट। तो अब मुझे कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाऊंगा? जब वापस लूंगा तो जब पार्टनर्स को क्या करूंगा, जब क्रेडिट किया था बांटा था, जब डेबिट करूंगा तो जितना मैंने जोड़ा था, देखिए इससे वापस लेने से क्या हो गया भाई, पहले 2 लाख कैपिटल थी, 2 लाख बढ़ के 2,60 हो गई, मैंने 60,000 वापस ले लिया तो 2 की कैपिटल, एक ही कैपिटल वही की वही आ गई, 2 लाख की 2 लाख की आ गई, एक को तो कुछ मिला ही नहीं। यस सर। 60 वापस ले लिया मैंने। बी को 250 में 40 दिया था, 40 वापस ले लिया तो बी की कैपिटल भी 250, तो बी को भी कुछ नहीं मिला। अब फर्म के पास क्या हुआ? फर्म की क्या पोजीशन? फर्म की पोजीशन ये है भाई साहब कि फर्म के पास प्रॉफिट था, कितना था? 1 लाख रुपए का। फर्म के पास 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको, यहाँ पे फर्म के पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था फर्म के पास 1 लाख रुपए का, ये फर्म के पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। ये फर्म ने जब प्रॉफिट अपना बांट दिया तो फर्म का पास प्रॉफिट 0 हो गया। फर्म के पास ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जब फर्म ने 1 लाख रुपए पार्टनर को बांट दिया तो फर्म के पास प्रॉफिट बचा ही नहीं, फर्म का प्रॉफिट खत्म हो गया। जब मैं प्रॉफिट वापस लूंगा तो फर्म के पास फिर से प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर। मैंने वापस ले लिया, अरे गलती हो गई, माफ करना भाई, मेरे ले आने आया पैसे, वापस मंगा लिए मैंने वापस, तो फर्म के पास वापस से आ गए। अब फर्म ने वापस लाकर फिर से बांटा। कैसे बांटा? ए को दिया 50,000, ए को दिया 50,000 रुपए, ए को 50,000 दिया, पार्टनर्स कैपिटल, ए को 50,000 बराबर देना था ना, तो ए को मैंने 50,000 दिया, यहाँ पे दिया ए को 50,000, बी को दिया मैंने 50,000, वापस जो दे दिया था गलती से वो वापस ले लिया, और फर्म के पास अब फर्म ने वापस से जैसे बांटना था वैसे बांटा। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम करेंगे तो कैसा दिखेगा, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा दिखेगा अकाउंट हमारा। यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ पे मैंने ये वापस ले लिया, इन सबसे वापस जो दिया था वापस ले लिया। ये यहाँ पे अकाउंट खत्म हो गया, यहाँ पे मान लीजिए अकाउंट खत्म हो गया, ये यहाँ डार्क कर देता हूँ, डार्क। यहाँ पे नीचे दूसरा अकाउंट। पहले मैंने क्या किया था, पहले मेरे पास, अच्छा ये वापस लिया तो यहाँ पे भी तो आएगा सर, जो नीचे की वो रेक्टिफाई करनी होगी। हाँ यस सर, वही मैं सोचा सर, अब दोबारा। अरे आप रुकिए तो सही, आप रुकिए तो सही, आप पहले लॉजिक समझिए कि डेबिट कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं, फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमने क्या किया, 1 लाख रुपए को 3:2 में बांटा, गलत, आज बांटा कल बांट दिया था मान लो, फिर रात को फोन गया कि साहब गलती हो गई, वापस ले आइएगा पैसे, तो वो लोग बेचारे वापस लेके आए 60,000 40,000, घर ले गए थे खुशी खुशी। फिर हमने कहा ऐसा कीजिए, फिर आप एक 50,000 ले लीजिए, अब ठीक हो गया, जो दिया था वापस लेके गए। इसको हम कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखा रहे हैं, इसको कैपिटल अकाउंट में हम ऐसे दिखा रहे हैं, जब हमने बांटा था तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया था, जब वापस लिया तो डेबिट कर दिया, तो पार्टनर्स के खाते में तो कुछ गया ही नहीं, पार्टनर्स का वही बैलेंस हो गया 2 लाख, ये 2,50,000 वही का वही हो गया। अब मुझे दोबारा बांटना है तो मैं दोबारा उनको 50,000 दे देता हूँ, तो जब दोबारा दूंगा तो फिर से उनको क्रेडिट करूंगा, कितना 50,000 और 50,000। तो पहली चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, आपको बस ये समझना है।
मैं अब आपसे सिंपल से एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, पूछता हूँ। अब आपको मुझे सिर्फ जो मैं पूछूं उसका आपको जवाब देना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जब हम प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर, आपको मुझे बताना है डेबिट की क्रेडिट में आंसर देना। इन सब का आंसर क्या होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये हाँ डेबिट क्रेडिट होगा। आप पार्टनर्स में डेबिट क्रेडिट होगा, पार्टनर्स में, पूंजी खाते में, अप्रोप्रिएशन में ही बात कर रहा हूँ, पूंजी खाते की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि जब हम प्रॉफिट बांटूंगा पार्टनर्स को, तो फर्म को पार्टनर्स को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, आपको मुझे ये बताना है। मुझे जब मैं पूछूंगा तो मैं सबसे पूछूंगा, मैं आपको, आप ये टेबल बनाइए अपने पास। टेबल कैसे बनाइए, यहाँ जो चीज लिखते जा रहा हूँ वो लिखिए, और यहाँ एक डेबिट का कॉलम बनाइए, क्रेडिट का कॉलम बनाइए। हम जो करेंगे उसमें टिक लगाते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे। प्रॉफिट आप बनाइए, सबके सब बनाइए, फटाफट दोबारा बनाइए, सबके सब फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी। अरे तेरे को यहाँ पे भेजा थोड़ी के लिखने के लिए, विजय पाल तेरे को बोला ना कॉपी में कॉलम बनाओ पहले फटाफट। बोला कि अभी तेरे को पूछा, मैंने कुछ नहीं पूछा था, तू कॉलम बना सबसे पहले। ये लिख कॉलम के अंदर, ये लिख के। Profits distributed, profit taken back, IOC allowed, IOC taken back, IOC salary allowed, salary taken back। पहले दिमाग के अंदर इसको बैठाने का। और यहाँ पे किस खाते की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, और किसी खाते की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं अप्रोप्रिएशन की बात करूंगा तो भी पूछ रहा, अच्छा चलो ये भी काम करता है, एक काम ये भी करता है। अरे यार रुक जाओ जरा, रुक जाओ, एक दिमाग आया, एक दिमाग थोड़ा सा, क्या मेरी भी ट्यूबलाइट थोड़ा सा देर से जलती है। एक और आइडिया आया कि अपन दोनों क्यों नहीं पूछ लेते, दोनों ही पूछ लेना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछ लेते हैं और P&L अप्रोप्रिएशन भी पूछ लेते हैं। अच्छा ऐसा क्या, हाँ क्या दिक्कत क्या है, क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते, हाँ पूछ सकते, तो पूछिए। पहले क्यों नहीं पूछा, पहले दिमाग में नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया दिमाग में, बुढ़े होकर नहीं आया दिमाग, क्या करें, नकल कम चल रही है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, आपको ऐसे डेबिट क्रेडिट दोनों में बनाना है, इसका डेबिट इसका क्रेडिट। आपको मुझे बताना है इस खाते में क्या करेंगे, 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 आपको ये मुझे बताना। ठीक है, अब मैं जिससे पूछता जाऊं मुझे जवाब देता जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉलम बना लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और फिर साथ में जो ट्रांजैक्शन में लिखे हैं वो लिखती जाएगी, और फिर हम देखेंगे कौन सी चीज कहाँ लिखेंगे। कौन कौन है मैदान में, अक्षरा प्रजापति है, मोहन कुशवाहा है, गायत्री है, महेश्वर है, उमेश है, वैभव है। आज वैभव तो बहुत ही भैया एकदम कमर कस के आया है, आज तो मैं बिल्कुल डट के रहूंगा मैदान। ठीक है, ये ऐसे आप बना लीजिए, बन गया सर, ऐसे आप बना लीजिए। बना लिया सबने? सर बन गया। आगे हम स्टार्ट करें, किसी को बोलना है रुकना है तो बोल दो, मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो अब फिर आप बोलोगे नहीं रुकने वाले, तो मैं समझ जाऊंगा सबने बना लिया। हो गया सर। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो जो लोग हैं अभी मैदान के अंदर मेरे सामने वो तो मुझे दिख रहे हैं, जो नहीं है मैं एक बार वहां से आज एक बार स्टार्ट करता हूँ, फिर वापस। विशाल पटेल, तुम हो कि नहीं हो क्लास में? तुमको तो बहुत सारे काम रहते हैं, दुनिया भर के काम तुमने संभाल रखे हैं, पूरे गांव के, शहर के, कहाँ के, जहाँ के। हाँ हाँ बताओ, तुम जरा आओ सामने, मुझे दिखो तो सही, तुम दिख कैसे, राज तुम हो कहाँ पे, किस जगह? कलेक्टर ऑफिस में बैठे हो कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठे हो?
कहाँ बैठे हो तुम? हाँ, अब बताओ, प्रॉफिट जब बांटते हैं विशाल पटेल तो क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? जल्दी बताओ। अभी तुम माइक बंद करके बैठो, तो मुझे सुनाई कैसे देगा? हाँ बोलो। क्रेडिट करते हैं। अच्छा, पार्टनर्स जब प्रॉफिट पार्टनर्स को हम बांटते हैं तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अच्छा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। बस बस बढ़िया, आप ऐसे टिक लगाते जाइए सबके सब, आपको ऐसे करना है सब कुछ। जी ठीक है, अब ठीक है दीप विशाल, आप तुमको जैसा कंफर्टेबल, ठीक है, हाँ तुमको जैसा चल, तुमको कंफर्टेबल वहां रखना तो वहां रखो, ऑफ रखना ऑफ। ठीक है, तो प्रॉफिट जब बांटते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये सारे कॉलम भर लीजिए आप इसी हिसाब से टिक लगा के, फिर हम डिस्कस करते हैं। अब अपने हिसाब, मैंने एक दिया, अभी हम एक एक डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एक अपने मन में करके तो देखो पहले, फिर देखना आप सही है कि गलत है, फिर हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे होगा ये। इसकी मैं एक शीट बना के भेज रहा हूँ आज, वो शीट सबको करनी रहेगी आज की आज। बस कुछ नहीं करना, उसमें टिक लगा लगा के आपको बना देना अपना, बस और क्या करना है क्या? हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है? नो। ठीक है, शिवी गुप्ता दूसरा बताइए, प्रॉफिट जब वापस लेंगे तो क्या करेंगे? शिवी गुप्ता, यस सर, क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट जब वापस डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अच्छा, पार्टनर से जब प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा फिर? एक तरह से क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे। वैश्य समझ में नहीं आया ना ये क्या हो रहा है? ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया तेरे को? ये वाला समझ में नहीं आया ना तेरे को? तेरे चेहरे से ये तेरे दिख गया, समझ में नहीं आया तेरे को ये ना? हाँ आ गया सर। अरे कैसे बात कर रहा है? तेरे चेहरा तो कह रहा नहीं आया। ये सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड वाला नहीं आया, पहला वाला आ गया, सेकंड वाला नहीं आया। सेकंड वाला अच्छे से नहीं आया। हाँ देख यार, अपने जो बाल है ना ये ऐसे ही महसूस नहीं झड़े हैं धूप के अंदर, है ना? तुम जैसे नालायकों को पढ़ा पढ़ा के झड़े हैं बाल, है ना? तुम जैसे सब नालायकों को इतना पढ़ा दिया है कि मेरे को समझ में आने लग गया चेहरे से, है ना? अब तुम वीडियो बंद रखता तो चेहरा दिखता ही नहीं मेरे को तेरे से। ठीक है, अब बता दे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ। तूने कहा देखे आ गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को भरोसा था अपने ऊपर, है ना? मैंने कहा नहीं आया, तूने एक्सेप्ट कर लिया सेकंड वाला। अब देख लेते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि आगे बढ़ने से मतलब ही नहीं फिर इसका मतलब। महेश्वर ये तू है याद? अरे अच्छा, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया। महेश्वर ये जो है ना, ये ए जो है ना, ये तू है महेश्वर, ठीक है? तूने बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए लगा रखे थे, तेरे को 60,000 मुझे प्रॉफिट देना है महेश्वर, तो क्या करूं? तेरे को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? ये बता तुम्हारे। तेरे को महेश्वर मुझे 60,000 रुपए का प्रॉफिट देना है, मैं तेरे को क्या करूं? डेबिट करूं? अब तो माइक बंद करके बोल रहा है, मेरे को सुनाई कैसे देगा? मैं डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? क्रेडिट करिए सर, क्रेडिट करिए। नहीं नहीं नहीं, डेबिट कर दूंगा तो क्या होगा? अरे डेबिट 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 गलती से कर दिया, अब क्या हो गया? क्या हो गया इसमें गलती क्या होगी? पता नहीं सर। तेरी पहले कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख रुपए। अगर मैं 2 लाख रुपए का यहाँ पे बैलेंस निकालूंगा, बैलेंस बनता है ना, बैलेंस किसको कहते हैं? बैलेंस। यस सर। अब बैलेंस कितना आएगा तेरे यस सर। बैलेंस कितना आएगा तेरे खाते का? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख, बहुत बढ़िया, 2 लाख आएगा। अब मैं डेबिट कर देता हूँ महेश्वर तेरे को 60,000 रुपए से। अब तेरा बैलेंस कितना हो गया सर? 1,40,000। तो भैया तूने 2 लाख रुपए धंधे में लगाए और मैं तेरा मुनीम, तेरी पार्टनरशिप फर्म का। साल के अंत में मैंने तेरे को तेरे खाते का अकाउंट दिया कि महेश्वर साहब आपका 2 लाख रुपए कैपिटल थी, अब वो 1,40,000 हो गई। तो तेरे को रात भर नींद आएगी क्या? आएगी रात भर में? नो सर। मैं तेरे से कहूँ सर। कि तेरे 2 लाख रुपए कैपिटल थी, तेरे को मैसेज डाला व्हाट्सएप कि आपकी कैपिटल 2 लाख थी, आज का बैलेंस 1,40,000, और तेरा तू रात को खाना खा रहा था
और तूने मैसेज चेक किया और रोटी तेरे गले में टक जाएगी तेरे। ये क्या हो गया भैया? यस सर। अरे मैंने तो 60,000 का प्रॉफिट कमाया था, ये 40,000 60,000 कम कैसे हो गए? और तू फोन लगाए जा रहा है, मैं तो सो गया आराम से, चैन की नींद। तेरे को सुबह तक नींद नहीं है। तो तुम कहेगा खाते की जरा अकाउंट की कॉपी भेजो फोटो खींच के, ये 40,000 एक 40 कैसे हो गए? तो मेरे से गलती क्या हुई महेश्वर शुक्ला, ये बता तू मेरे को। सर क्रेडिट का था, आप डेबिट कर दिए। मेरे को क्रेडिट करना था, मैंने डेबिट कर दिया। तो तू कहेगा कि नींद में थे क्या? क्या कर क्या रहे थे तुम? हैं? तुमको अकाउंटेंट का काम करने को बोला, तुम सोते सोते काम करते हो क्या? मेरे को नींद नहीं है रात भर के अंदर, मैं टेंशन में रहा पूरी रात। यस सर। तो फिर तुमने आगे सुबह मेरे को डांट पिला दी कि 60,000 रुपए जोड़ने थे, घटा दिए तुमने मेरे काम। तो मेरे को तो 60,000 रुपए क्रेडिट करने थे, मैंने डेबिट कर। तो पहली बात तो ये है, उमेश कुमार जब प्रॉफिट बांटते हैं तो महेश्वर शुक्ला का एक ज्ञान याद रखना। तो महेश्वर शुक्ला ने कहा है कि जब प्रॉफिट बांटते हैं तो पार्टनर्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये बात उमेश कुमार को समझ में आ गई कि नहीं आई? यस, उमेश कुमार को समझ में। तो महेश्वर प्रॉफिट जब बांटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ गई महेश्वर? ये बात ठीक है। अब मैं महेश्वर तेरे से कहता हूं कि साहब ये गलती से दे दिया 60,000, 50,000 देने थे, तो आप 60,000 जरा वापस कर दीजिए, थोड़ी देर से मैं आपको देता हूँ। तो मैं क्या करूं तेरे से 60,000 वापस लेने के लिए? डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? सर डेबिट कर दीजिए। तो डेबिट कर दूंगा वापस से, तो तेरा बैलेंस 2 लाख। अब कैसा? अब जब 60,000 मैंने दिया तो तेरा बैलेंस बढ़ के 2 लाख से 2,60,000 हो गया, बैलेंस बढ़ गया ना? यस सर। अब मैं अगर तेरे को Yes, sir. डेबिट कर दूंगा तो वापस तेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए हो जाएगा। सर 2 लाख। तो 2 वापस लाख। ले लिया ना, जितना था उतना ही हो गया ना, वापस ले लिया तेरे से 60,000 रुपए। यस सर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। यस सर। अच्छा, जब हम प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है? जब प्रॉफिट बांटते हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन यस सर। तो जब मैं वापस Yes, लूंगा sir. तो वापस लूंगा तो ए से कहूंगा ए तू 60,000 रुपए वापस लाओ। बी से कहूंगा बी तुम 40,000 रुपए वापस लाओ। तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स को क्या कर रहा हूँ? डेबिट कर रहा हूँ कि क्रेडिट कर रहा हूँ? नहीं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहा हूँ कि क्रेडिट कर रहा हूँ? क्रेडिट कर रहा हूँ ना सर। यस सर। तो जब मुझे प्रॉफिट वापस लेना है तो मैं क्या करता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करता हूँ और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैं क्रेडिट करता हूँ। ये बात समझ में आई? क्रेडिट करता हूँ। तो मैंने यही तो किया था वहाँ। यस सर, आ गई। मैंने यही तो किया, मैंने यही किया, यहाँ पे यही किया। जब प्रॉफिट वो कह रहा प्रॉफिट वापस लिया, तो जब प्रॉफिट मैंने वापस लिया तो मैंने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया और पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया। महेश्वर शुक्ला, ये बात समझ में नहीं आई ना अपने को अभी भी? आ गई सर। पक्का आ गई? पक्का पक्का सर। है ना? पक्का हो गया ना? आ गई ना? यस सर। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है अभी भी? यस सर। अच्छा, नो सर। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं। महेश्वर कह रहा है मेरे को अब तो कोई डाउट बचा ही नहीं है सर, आपने समझा दिया कि मेरे को एकदम समझ में आ गया। ऐसा क्या? तो फिर बढ़िया हो गया। यस सर। ये हो गया हमारा अकाउंट। ठीक है, ये हो गया सेकंड। दिस इज माय सेकंड केस। यहाँ पे जब प्रॉफिट वापस लिया तो मैंने क्या किया? उनको डेबिट कर दिया। मैं ये बीच में ये आपको लाइन खींच के बता दे रहा हूँ क्या क्या। ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ पे एक हल्की वाली लाइन खींचता हूँ, ज्यादा बड़ी। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब मैं आता हूँ। अब मैं किससे पूछूं? है ना? ये क्या नाम है? नीचे से चल रहा हूँ। सामली बताओ। सामली तुम बताओ बेटा, आप क्या करेंगे? हम सामली को समझ में नहीं आ रही मेरी बात, सुनाई नहीं दे रही सामली को। सामली क्लास में ही नहीं है। ठीक है, शालिनी गुप्ता यस सर। बताओ।
सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे शालिनी? क्रेडिट। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर जोड़ते हैं। और आप ये ध्यान रखिए, जब क्रेडिट करते हैं मतलब कैपिटल में जोड़ते हैं। क्रेडिट करने का मतलब कैपिटल में जोड़ रहे हैं, क्रेडिट करने का मतलब कैपिटल में जोड़ रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करने का मतलब कैपिटल में जोड़ रहे हैं, और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करने का मतलब कैपिटल में से कम कर रहे हैं। अभी महेश्वर शुक्ला को टेंशन हो गई थी, मैंने 60,000 रुपए जोड़ने के बजाय घटा दिए थे, डेबिट कर दिए थे, तो कैपिटल कम हो गई थी उसकी। जब क्रेडिट करते हैं तो जुड़ता है, डेबिट करते हैं तो कम होता है। तो जब मैं सैलरी अलाउ कर रहा हूँ पार्टनर्स को, जब मैं पार्टनर्स को आईओसी अलाउ कर रहा हूँ, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं क्रेडिट करूंगा और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के मैं डेबिट में लिखूंगा। डेबिट। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। ठीक है, ये चीज हमारी ऐसे करना। ठीक है, और देखते हैं हम आगे। चलो ठीक है, इधर भी देखता हूँ। हाँ वैभव तुम बताओ जरा, इधर वाला नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। आईओसी वापस लेना है पार्टनर से अपने को, गलत बांट दिया अपन ने, देना ही नहीं था या जो भी था। यस सर, डेबिट करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट सर, क्रेडिट। ठीक है, निखिल तुम बताओ नेक्स्ट वाला। निखिल सावले, सैलरी अलाउड। सैलरी जब देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? निखिल इतना टाइम नहीं है सबके पास में, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। एक दूसरा था, नवदीप तुम बताओ जरा फटाफट। सर क्रेडिट करेंगे। जब हम सैलरी देते हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे हम? डेबिट। अच्छा, सैलरी वापस लेनी है तो क्या करना है निखिल, सॉरी नवदीप? सैलरी डेबिट वापस लेनी है तो डेबिट करेंगे। पार्टनर्स का, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बस ये करना है इसका। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए मेरे को। ना सर। अब छोटा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अभी पहले तो अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। मैं एक क्वेश्चन करा के बस छोड़ देता हूं। एक क्वेश्चन मान लो ये M-N-N ये वाला लेता हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। एक क्वेश्चन बाद K और H दो पार्टनर्स हैं, लाभ हानि अनुपात इनका 3:2 के रेशियो में है। सारी संलेख में दिया हुआ था कि H को प्रति वर्ष 36,000 रुपए का वेतन दिया जाए और फर्म का लाभ था 1,20,000, तो बिना वेतन दिए 1,20,000 को बांट दिया, बस बांट दिया। अच्छा ओके, तो अब मुझे ये वापस एक तरह से उनसे वेतन लेना है। तो ये वेतन आज लेना है मेरे को उनसे, तो मैं क्या करूंगा, उनको जब मैंने वेतन मुझे देना था, नहीं वेतन तो दिया ही नहीं, प्रॉफिट बांट दिया। तो अगर मुझे ये प्रॉफिट लेना है के और एच से, तो मैं क्या करूं, के एच को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। एक के एच को डेबिट करेंगे और फर्म का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। और अब मैं इनको जब वापस दूंगा, प्रॉफिट बांटूंगा, तो पहले मैं वेतन दूंगा और उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट बांटूंगा। ठीक है, तो मोटे तौर पे अभी के लिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अभी अगर मैं लूंगा तो मुझे कम से कम आधे पौन घंटा और चाहिए। तो मैं अभी पहले तो ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इससे आपके दो काम होंगे। एक काम ये होगा कि जो आपने पहले चैप्टर में पहले वाले में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूंजी खाता बनाया, उसमें अगर किसी को कुछ समझने में दिक्कत आ रही है वो भी समझ में आ जाएगा, एक बात। दूसरा, अभी हम जब एडजस्टमेंट करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट, तो उसमें भी समझ आ जाएगा। तो जब हम आईओसी देते हैं, सैलरी देते हैं, तो पूंजी खाते को क्रेडिट करते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं। जब हम वापस लेंगे तो उल्टा उसका करेंगे। अब इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकता है मेरे से, जो कुछ अभी मैंने बताया। सर ये इसका जैसे यदि हम गलत रेशियो में बांट दिए प्रॉफिट को। हाँ बोलो सर, जैसे गलत रेशियो में बांट दिए तो सर उसको सुधरवाने का कोई निश्चित डेट नहीं रहता है? कितने डेट के अंदर आप इसको सही सुधरवा सकते हैं, या फिर जब पता चलेगा तभी सुधार सकते क्या हैं। बात है यार, क्या बात। जब जागो तब सवेरा।
है ना, अभी हम सोए हुए हैं तो हमें मालूम ही नहीं भैया। अच्छा ये तू बता दे मेरे को कि तू पार्टनर है ना? एक क्वेश्चन किसने पूछा था? शायद विजय ने पूछा था कि दीप ने पूछा? यस सर। विजय ने पूछा। आंसर मैंने दिया। विजय है तो एक फर्म के अंदर पार्टनर है, ठीक है, और Yes. मान ले उसके अंदर गलत बांट दिया और तेरे को 2 साल बाद ध्यान आया, अरे यार उस साल गलती बढ़ गई, तो तू पैसा छोड़ देगा क्या अपना? ये बता। नो सर, मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था सर कि यदि हाँ तो यही कंफर्म करना चाह रहा था कि मान लो मेरे को 2 साल बाद मालूम पड़े, 3 साल बाद मालूम पड़े, तो भी क्या मैं अपना पैसा ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? हाँ तो बिल्कुल ले सकता है। यस सर जब पता चलेगा तब कर सकते हैं। जब, हाँ जब मालूम पड़ेगा तब, तो जब भी मालूम पड़ेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि हमको इस साल तो नहीं मालूम पड़ना। सर। हाँ बोलो। वर्ष के सर अंत में यदि ही पता सर यदि चलेगा। फर्म यदि बंद हो जाए सर, फर्म बंद हो जाए तो फिर तो यार फिर तो प्रेम मोहब्बत की बात है, जो मामला सुलझ जाए तो सुलझ जाए। आप घर बैठे हैं, आप मांगते रहो, दे नहीं रहा तो क्या कर लेगा? तो फांसी लगा देगा, गोली मार देगा, क्या कर देगा उसका? कुछ नहीं कर सकता। अगर सर पता भी चलेगा तो वर्ष के अंत में ही पता चलेगा। भाई जो आप भी। मालूम कर लेगा तो कोर्ट केस करो, उसमें मुकदमा करो, चलते जाओ मुकदमा करो। अब तुम और क्या कर सकते हो? अगर सामने वाला मान जाए तो क्या, हाँ ठीक है गलती हुई थी, मैं मानता हूँ, मैं कर देता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मानते हो, मानता नहीं करता, तो क्या कर लोगे? सर वो आपसे समझौते से ही होगा सर। हाँ आपसे समझौते से ही होगा। जब पार्टनर बनाया तो सोच के बनाना था। अब वो गलती हो गई तो अब आप जैसा भी होगा वैसे ही करना पड़ेगा। अब यस सर। फर्म बंद हो गई तो उसके बाद तो फिर बात की बात है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई इतना ज्यादा लेट मत करो, ऐसा इतना लंबी मत सो जाओ, है ना। 1-2 दिन में चेक कर लो उसको, और क्या। पता चला तुमने चेक ही नहीं किया 2-3 साल, फिर बाद में तुमको होश आया, तब फर्म ही बंद हो गई। तो इतना लेट भी नहीं करने का अपने। यस सर। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न है, कोई चीज? सर इसकी सीट बन गई सर। मैडम वो शीट बनने दी है मैंने, थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बन के आ जाएगी अभी 2 दिन में। ठीक नहीं है, सर हमने सोचा पढ़ लेंगे थोड़ा नहीं उसको तो। बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा, बना रहा हूँ Yes, थोड़ा सा। अभी आज क्वेश्चंस वगैरह अभी तो मैं आपको समझाया, कल तक शायद दे पाऊंगा। ठीक है, यस सर यस सर। सर रेक्टिफाई की अभी एक भी सीट नहीं भेजे ना अभी सर आप? नहीं मैं आपको एक भी शीट नहीं भेजा, अभी एक भी शीट नहीं भेजा। अभी तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अभी तो मैंने मिट्टी में खुदाई कर रहा हूँ, खुदाई। अभी तो बीज नहीं डाला है ना, वो मिट्टी तैयार कर रहा हूँ खाद वाद लगा के। जब मिट्टी तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद अपन समझ में आएगा आपको। खेती करेंगे तो आपको एकदम से फटाफट समझ में आएगा। अभी तो पहले उसकी तैयारी चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ यही टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं। यही एक थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मेंटली तैयार करके कर रहा हूँ। ठीक है विजयपाल, तेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? तो वहाँ कहाँ घूमने निकला हुआ है? यस सर। हाँ ठीक है। सर गांव आए हैं अम्मा खाने मैंगो। मैंगो खाने आए? अच्छा यस सर। ठीक है भैया, ठीक है। 1-8 किलो इधर भी भिजवा देना। अरे पेड़ ले जाओ भाई मेरे इधर से। एड्रेस सेंड कर दो, सेंड कर देंगे, हम यहाँ से कुरियर कर देंगे। देवरा। ठीक है, मैं अभी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ये कोई चैट में आया किसी का? ये अच्छे से समझ में आ गया? अरे बाय गॉड क्या बात है भाई।